ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आई आई होप सबने ज्वाइन कर लिया है जो हमारे साथ पहले थे। ओके जी, नाम, इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस, स्किल और ये किस तरह से आपकी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में होता है। एक तो मैंने आपको ये बताया, से 60 से लेकर 90 वर्ड्स तक आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए प्रोफाइल की। इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 60 से ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, और 60 और जो है 90 से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली जाके जो है ओपन कर लेती हूँ फाइवर का प्रोफाइल, और हम जकी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एग्जांपल ली हुई थी जकी वाली। बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पर, मैं सिर्फ अभी फिलहाल एक एग्जांपल ले रही हूँ। हम दिखाऊंगी मैं आपको सारे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मैंने फर्क बता दिया है इंडस्ट्री का और स्किल का। इंडस्ट्री क्या होता है जी? इंडस्ट्री हमेशा ब्रॉडर टर्म में यूज होता है। स्किल से बता दिया है कि उसको आप किस तरह से, उसमें एक्सपर्टीज आपकी क्या है। एक्सपीरियंस की बात हमने कर ली कि एक्सपीरियंस से बता दिया है कि अगर तो आपका नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो आप ज्यादा लाजमी लिखिए, और अगर आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर उसमें ये लिख दें, आप ये वर्ड यूज कर लें, एक्सपीरियंस डेवलपर, एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर, इस तरह का वर्ड आप यूज कर लें। अच्छा, अब नाम का सिंपल क्लियर है। अब आखिरी बात रहेगी हॉबी, पैशन और पर्सनल की। इन तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है, हॉबी, पैशन और पर्सनल? इसकी रीजन क्या है इन तीनों को एक साथ लिखने की? इसकी रीजन यही है कि आप अपने बारे में कुछ भी लाइक ऐड करें इसके अंदर, मैंने से कुछ भी। तो फाइवर आपके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कोई भी बात अपने बारे में जो आपकी प्रोफाइल से हट के हो, आपकी पर्सनल बात हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं लिख दूं जी, आई एम अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, मतलब मैं अपने बारे में फाइवर को एक बात बता रही हूँ, और अपने अपने जो बायर्स हैं उनको एक बात बता रही हूँ कि मैं एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हूँ। ठीक है ना, आई एम अ क्रिटिकल थिंकर एग्जांपल। ठीक है ना, आई लव टू प्ले विद कलर्स, एक ग्राफिक डिजाइनर लिख सकता है ये बात। मतलब कुछ भी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने आई हैव कंप्लीटेड मल्टीपल टास्क इन दिस 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 कैटेगरी, ये कह सकते हैं। फिर आप इस मतलब कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं अपने बारे में, कि मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया है। कोई ऐसी चीज जो आपकी बस प्रोफाइल की नाम से हटके हो, एक्सपीरियंस से हटके हो। अब एग्जांपल के लिए जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपका माइंड जरा ओपन हो जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम चलते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हम इन्हीं की फाइल देख लेते हैं। ये भाई की कब से काम कर रहे हैं, 2016 से काम कर रहे हैं, बहुत ही पुराना हो गया है इनको काम करते हुए। प्रोफाइल टॉप रेटेड सेलर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिग्स लगाई हुई है। सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं जी। उसने लिखा है मेरा नाम जकी है। ओके जी, जकी ने अपना नाम कंफर्म कर दिया। बाकी अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो ऐड कर लें, अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, अवार्ड विनिंग एजेंसी, नई इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पर नाम आपके हवाले से आ गया। अच्छा, नाम तो आपने हमेशा स्टार्ट में लिखना होता है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में। अब नाम के हवाले से मैं बता दूं आपको, आप ये भी लिख सकते हैं आई एम जकी, आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज जकी, आप ये भी लिख सकते हैं आई एम जकी दिस इज जकी। ये तो बेस्ट है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो इस्तेमाल होती है। आई एम जकी दिस इज जकी। एक तीसरी ऑप्शन भी है, वो होती है जी माई नेम इज जकी। तो ये जो माई नेम इज जकी वाला है ना, इसको आपने अवॉइड करना है। आपने आई एम जकी लिख सकते हैं, या फिर आप दिस इज जकी लिखिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। या जकी हेयर भी लिख सकते हैं आप, जकी हेयर, HERE वाला है, जकी हेयर। ठीक है, इस तरह से 3 तरीके मैंने बताए हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने नाम को लिखने के हवाले से। आई एम जकी, दिस इज जकी, और जकी हेयर। आयशा, आई एम आयशा, दिस इज आयशा, आयशा हेयर। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो आप नाम को हवाले से जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने नाम वाला एग्जांपल देख लिया, आई एम जकी का, कि जकी ने अपना नाम किस तरीके से लिखा। अब उसके बाद इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस हमने ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल गया, 10 साल का उसने कहा है जी मेरा तजर्बा है। तो यहाँ से हमने उसको 10 साल को जो है यहाँ पर पेश कर दिया। अब एक्सपीरियंस, और ये तो इंडस्ट्री में मैंने पेश कर दिया, कट। ये आगे पीछे हो सकता है डाटा, जरूरी नहीं है कि ये चीजें किसी ने इंडस्ट्री पहले लिखनी है, एक्सपीरियंस बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है जी उसकी जो इंडस्ट्री है वो ये यहाँ पे है। कहता है जी मेरा जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ से लेकर ग्राफिक एंड डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन फील्ड, ये उसकी जो है इंडस्ट्री है, कि ग्राफिक और डिजाइन फील्ड से उसका ताल्लुक है। तो ये उसने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात की है। अब स्किल्स क्या है, उसकी स्किल्स देख लेते हैं कि एक्सपर्टीज उसकी क्या है। उसके बाद एक्सपर्टीज उसने कहा जी ओके, आई हैव एन ऑफर प्रो, माई फुली रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली, ये सारी उसकी पर्सनल बात है। यहाँ से लेकर जो है विद स्पेशलाइजेशन इन यूनिक डिजाइन, स्टेशनरी, सोशल किट, ब्रांडिंग, यहाँ तक इसकी जो है उसने अपनी स्किल की बात किया कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है। स्टेशनरी डिजाइन है, सोशल मीडिया किट डिजाइन है, और ब्रांडिंग, बिजनेस ब्रांडिंग, इसके ऊपर उसने ज्यादा काम किया है। इसके अलावा उसका वर्ड का भी है, आई have designed and developed WordPress for more than 8 years।
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसकी स्किल की बात है। कैसे स्किल की बात है, उसमें वर्डप्रेस का जिक्र हो रहा है क्योंकि उसकी डिजाइन, और उसने कहा डिजाइन फील्ड से मेरा ताल्लुक है। उसके बाद लोगों के ऊपर उसने बात किया जी मेरा लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप देखें लोगोस की स्किल में आ जाएगा, डिजाइन के अंदर आ जाएगा उसका स्टेशनरी, सोशल मीडिया किट और कंप्लीट ब्रांडिंग। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये स्किल वाले पार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद हॉबी पैशन पर्सनल, अपने अपने बारे में उसने जरूर ऊपर एक पर्सनल बात शेयर की थी, मैंने आपको दिखाई भी है। यहाँ से लेकर उसने अपने बारे में बताया है। उसने कहा फाइवर हैज बीन माय सेंटर पॉइंट सिंस 2016। आई ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रो क्वालिटी सर्विस टू प्रमोट बिजनेस हेल्पिंग अचीविंग गोल्स। माय क्रिएटेड साइट्स आर फुली रिस्पॉन्सिव एंड वाइड फ्रेंडली। यहाँ तक जो है उसने तकरीबन अपने बारे में एक हमें कुछ पर्सनल बताया। क्या बताया जी उसने पर्सनल के, मैं 2016 से फाइवर पे काम कर रहा हूँ और मेरा मकसद है कि मैं बिजनेस को प्रमोट करूँ और मेरी जो वेबसाइट बड़ी अच्छी होती हैं और मैं प्रो क्वालिटी की सर्विसेज देता हूँ। तो उसने अपने बारे में हमें एक बात बताई पर्सनल। तो ये पर्सनल की कैटेगरी में आ गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे पैशन की बात की होती है, कुछ लोगों ने यहाँ पे हॉबी की बात की होती है। तो कुछ भी बात कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप देखिए उसकी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी कंप्लीट है। और ये तकरीबन 90 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन मुझे लगती है इसकी कि है कम अज कम, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद आई पेस्ट हियर। और मुझे कैनवा का काम जिस जिससे नहीं काम चेक कराया प्लीज मुझे काम भेजें, मैंने ग्रुप में चेक करना है। मैंने आपको टास्क दिया होता है तो उसका मतलब है कि वो आपने करना है। एक दो लोगों ने सेंड किया है लेकिन मुझे सबका काम चाहिए। हाँ जी 96 वर्ड्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन के। एज ए टोल्ड मुझे लग रहा था कि वो 90 वर्ड्स हैं, तो ये 96 वर्ड्स हैं विच इज ओके। 96 वर्ड है, 60 से 90 की मैंने आपको बोला है कि जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने वर्ड काउंटर ओपन करके अभी चेक कर लिया है, तो 96 जो है वो उसने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो 96 वर्ड जो है वो कम अज कम जो है उसके अंदर होने चाहिए। नहीं 90 वर्ड्स मिनिमम, मैंने बोला मैक्सिमम 90 और मिनिमम 60। तो हाँ 96 भी है तो डेट इज ओके। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे। अभी हमने सिंपल देखा, अगेन एक और बात मैं रिपीट कर रही हूँ उसको सुन लें। वो ये बात कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने इस पैटर्न को फॉलो किया हो। ये मेरा निकाला हुआ पैटर्न है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन परफेक्ट कैसे बन सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे मैंने लिखे हुए हैं जो तकरीबन लोगों ने इस्तेमाल किए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोफाइल इसको फॉलो कर रही हो। कुछ लोग कुछ स्किप कर देते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, एग्जांपल एक और क्योंकि हमने लेनी है। वो ऑफिस के लिए लाइव पे ये जी आसिफ। बड़े बड़े दिखा रहे थे, मैंने से कहा था पूरी से। आसिफ आर यू टॉकिंग टू मी? आपका माइक ऑन है। ओके जी मैंने माइक ऑफ कर दिया। हाँ कैनवा का जिस जिसने काम कर लिया मुझे सेंड कर दे, मैं अभी क्लास के जो आखिरी 10-5 मिनट होंगे उसमें चेक करूंगी। अच्छा अब ये बंदा है जी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, शनील है पता नहीं क्या है, कैसे प्रोनाउंस करना है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी टॉप रेटेड सेलर है कि उसने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को कैसे मेंशन किया हुआ है। अब ये उसकी, आपने ए टू सी सबसे पहले काम क्या करना है, आपने सबकी डिस्क्रिप्शन जिसकी भी आप एग्जांपल देख रहे हैं हमने पढ़नी है। मैंने ऑलरेडी क्योंकि इसका ओवरव्यू जब मैं ओपन कर रही थी तो मैंने पढ़ ली थी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम पिक कर लेते हैं। दिस इज शाह। शाह हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल हम इसको शाह ही बोलते हैं फिलहाल जो समझ आ रहा है हमें। ये होगी इसकी नाम हो गया। दिस इज, इसने आई एम लिखा हुआ था, इसने दिस इज लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको दो तरीके बताए। अब इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री का जिक्र उसने कहाँ किया है, जो उसने कहा है जी यहाँ पे वो विजुअल डिजाइनर है यूआई यूएक्स का, ठीक है ना। यहाँ पे वो विजुअल डिजाइनर है, बेसिकली ही इज अ विजुअल डिजाइनर, ये उसकी इंडस्ट्री है। यूआई यूएक्स उसकी स्किल है, विजुअल डिजाइनर उसकी इंडस्ट्री है। यहाँ पे मैंने इसको पिक किया विजुअल डिजाइनर क्योंकि ब्रॉडर टर्म है, तो मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट कर दिया विजुअल डिजाइनर। देन वी हैव 6 साल का इसका एक्सपीरियंस, वो मैंने पिक कर लिया उसने जहाँ लिखा हुआ है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन की लेंथ इतनी ही है, 1995 वर्ड्स। अच्छा जी अब हमने स्किल और हॉबी पैशन वाला पार्ट पिक करना है, बाकी चीज़ों चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो यहाँ से लेकर उसने कहा जी डिजाइनिंग आई बीन ऑर्डर एट क्लैरिटी टू प्रोजेक्ट अलॉन्ग ऑडियंस फॉर द दिस जॉब इज इट्स माय पैशन। यहाँ से उसने इट्स माय पैशन टू सम इट अप आई एंजॉय वर्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने सारी की सारी जो है पर्सनल बात की हुई है, विच इज़ गुड। पर्सनल बात लाजमी होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। कि उसने बताया जी मेरा शुरू से रहा है जी, मैं काम बड़ा मेरा पैशन है ये, और मैं फिगरिंग टू मेक थिंग्स बेटर, डेवलपिंग डिजाइन, इनोवेटिव डिजाइन लेके आता हूँ, और मैं अपनी इट विल बी प्रेयर टू टीम अप विद यू, ओके। और यहाँ पर जो है उसने, सॉरी गलत टैब खुल गया।
Okay, this one I get a, let me just get it for you. यहाँ ये जो है ना पार्ट यूआई यूएक्स, ये इसकी स्किल है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये भी कंप्लीट एक तरह से फाइल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसमें ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप कौन सा पार्ट पहले डिस्कस करते हैं, आपको बस चीजें मेंशन करनी है, मेंशन करनी है। एक एग्जांपल अब आप मुझे खुद बताएंगे यहाँ से हम, जैसे ये क्या नाम है जी इसका, फ्रैंक ऑस्टिन है, ये डेनमार्क से है कोई, फिर देन वी हैव फातिमा का देख लेते हैं। अच्छा जी, फातिमा ने अपना नाम सबसे पहले लिखा है, फातिमा ने ओके, फातिमा ने आई एम फातिमा लिखा है, फिर उसने 3 साल का तजर्बा बताया है। फिर यहाँ पर जो उसकी है, ये उसकी वेबसाइट डिजाइनिंग जो है उसकी वो है इंडस्ट्री है। और आई वर्क फॉर कंपेनी फॉर स्मॉल लोकल बिजनेसेस, यहाँ पे उसने अपने बारे में बात की है, मैंने 500 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इस तरह से यहाँ तक उसकी जो है सारी की सारी पर्सनल बात है। इसमें जो पार्ट मिसिंग है वो है स्किल वाला, अगर वो अपने स्किल को अलग से हाईलाइट करते तो ज्यादा अच्छा होता कि वेबसाइट डिजाइन के अंदर वो किस चीज में एक्सपर्ट है, यूआई यूएक्स में है, विक्स में है। यहाँ पे जैसे विक्स की बात की हुई है तो वो यहाँ पे अलग से भी विक्स का स्किल ऐड कर सकती थी, शायद उसने किया भी हो। हाँ, यहाँ पर उसने ये किया है, विक्स प्लेटफॉर्म, ये विक्स उसकी स्किल है। तो आप देखो कि उसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे पार्ट्स कवर किया हुआ है। फातिमा ने अपना नाम भी लिखा हुआ है, फातिमा ने अपना तजर्बा भी लिखा हुआ है, फिर फातिमा ने अपनी जो है वेबसाइट डिजाइनिंग अपनी इंडस्ट्री की बात भी की हुई है, फिर फातिमा ने जो है अपना पर्सनल बात भी की है कि मैंने लोकल बिजनेसेस के साथ काम किया है, 500 प्लस प्रोजेक्ट किए हैं, और विक्स उसकी जो है वो स्किल है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ नहीं आ रही। आपको मैंने, एक सेकंड गाइस मुझे ये ऑफ करने दें। ओके जी, अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे ये वाली। तो यहाँ पर हमने बात की थी जी कि आपकी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर है, हम चौथे पार्ट के ऊपर हैं। मैंने से चौथा पार्ट, इसका मतलब है यहाँ से फोर्थ पार्ट जो हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे दिया कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने और लिखी हुई हैं, ये मैं आपको शीट भी सेंड कर दूंगी अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये चीजें डिस्कस की और देखी कि किस तरह से एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन शो होती है। अब जैसे ये आजम की है, इसकी भी देख लेते हैं। आजम ने पहले अपना नाम लिखा हुआ है, फिर आजम ने बताया हुआ है जी मेरा जो है वर्डप्रेस डेवलपर और एसईओ का मेरा जो है काम है। और उसमें इसकी नंबर ऑफ ईयर्स इसने मेंशन आप खुद ही देखे नहीं किए हुए कि बिकॉज, लेकिन है तो ये 2022 से काम कर रहा है, लेकिन उसने लेवल 2 का वो सेलर है, लेकिन उसने अलग से अपना जो है नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन नहीं किए हुए। माई फ्रेंड माई, उसने कहा जी मेरा नाम साहिल है और मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ। फिर उसने 5 साल का तजर्बा लिखा हुआ है, और उसने यहाँ पे अपनी स्किल की हाईलाइट किया, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी सारी की सारी पर्सनल बात है, 4 से 5 प्रोफेशनल देयर फील्ड हु हेल्प यू टू ग्रो दिस 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 दिस। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया, पैटर्न मैंने आपको ये बता दिया है कि आपने जो फाइवर की प्रोफाइल का पैटर्न है वो किस तरह से आपने कंप्लीट करना है, आपकी फाइवर की प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब ये 5 चीजें आपने माइंड में रखते हुए आपने क्या करना है कि आपने खुद की एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करनी है। लोग आजकल चैट जीपीटी की हेल्प भी लेते हैं और चैट जीपीटी से भी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, लेकिन आप जो है चैट जीपीटी से अगर हेल्प लेते भी हैं तो आप चैट जीपीटी में जो अपना ऐड करें, अपना जो उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट कहते हैं उसे, तो उसमें अगर आप वो ऐड करते हैं कि मुझे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख के दो फाइवर की, तो उसमें आप ये पॉइंट्स 5 6 लाजमी लिखें कि उसमें मेरी इंडस्ट्री का जिक्र हो, मेरे स्किल का जिक्र हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख दो। या फिर इसका सबसे आसान हल है फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखने का कि आप इन 5 पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप अपनी जो स्किल है आपकी उसके ऊपर मल्टीपल फाइवर के ऊपर ही अकाउंट ओपन कर लें। वहां पे मल्टीपल सैलड्स के अकाउंट ओपन हो जाएंगे। जब सैलड्स के मल्टीपल अकाउंट ओपन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिखी हुई मिल जाएगी। आप 5 6 लोगों की कॉपी कर लें और उससे अपनी एक जनरेट कर लें। तो दिस इज रियली सिंपल मेथड टू क्रिएट योर फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। यहाँ तो कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। मेरी कंफ्यूजन यहाँ तक जी एक्चुअली अभी आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में मूव करना है और स्किल्स क्या होनी चाहिए। एक्चुअली अभी न्यू अकाउंट ओपन करना है और आइडिया नहीं है। आपने क्या किया हुआ है, व्हाट इज योर एजुकेशन, अभी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, कोई स्किल है अभी आपके पास की नहीं? एग्जीक्यूटिव एमबीए। ओके,
तो आपने जॉब वगैरह किया है कहीं अभी तक के नहीं? जी 7 years in a multinational. हाँ, तो आपके पास वहाँ पे जो आप काम करती हैं इन मल्टीनेशनल कंपनी, जो भी आपकी वहाँ पे जो काम आप करती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी या वट एवर, जो भी आप वहाँ टास्क करती हैं, वही सेम टास्क आप फाइवर पे भी कर सकती हैं। एक्चुअली वो फाइनेंस से रेलेवेंट है सारा, तो हाँ, तो आप फाइनेंस से सर्च करें ना, आपकी जो भी स्किल है आप फाइवर पे जाएं, सर्च बार में जाके लिखें जो आप काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल। आप यहाँ जाके लिखे फाइनेंशियल के हवाले से आप क्या क्या काम ऐसे जो आप करती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल जो भी आप काम करती हैं वो आप यहाँ पे सर्च करें। अगर आपको फर्दर फाइनेंस की फील्ड में नहीं करना मूव, तो कोई आप प्रेफर करेंगी कि अभी जो इनिशियली, जैसे मैं वो न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं किसको प्रेफर करूँ, किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री को? ट्रस्ट में इसके ऊपर जो है आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है। पहली चीज मैं आपको ये कह दूं कि ये कर लें और उसमें आपका इंटरेस्ट ही डेवलप ना हो तो वो तो फिर सही नहीं होगा ना। तो उसमें पहले तो आप ये देखें ना आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में आता है। आपका इंटरेस्ट जो है वो राइटिंग की फील्ड में पैदा होता है कि आप राइटिंग कर सकती हैं, कंटेंट वगैरह क्रिएट कर सकती हैं, या सोशल मीडिया की सर्विसेज दे सकती हैं लोगों को एज अ, आप कोई भी सोशल मीडिया का जो कोर्स है वो अलग से करना चाहे वो कर लें, या फिर जो आप हैं फ्री भी उसमें सीख सकती हैं यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देने लग जाए लोगों को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। इस तरह से भी आप कर सकती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया को करते हैं, उसमें इंडस्ट्री सोशल मीडिया होगी, और फर्दर लाइक डिजिटल उसमें स्किल्स मार्केटिंग, में मेंशन करना होगा, हाँ वीडियो एडिटिंग। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। डिजिटल मार्केटिंग आपकी इंडस्ट्री होगी उसमें, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं, उसमें सोशल मीडिया जो है वो आपकी सब स्किल है। समझ आ गया? अभी और कोई सवाल? चले आगे। ओके जी, आगे मूव करने लगे हैं अब हम। आई आई होप अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, समझ आ गया होगा। ये पूछना है कि जैसे मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ, ठीक है, मैं जैसे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन या डिजिटल मार्केटिंग जो मैं आपके कोर्स करने के बाद करूंगी, तो मैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं शो कर सकती उस चीज का एज अ उसका मैंने हाउस आपको जवाब दिया है। उसका मैंने आपको जवाब दिया कि आप नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन ना करें, बस आप ये लिखें आई एम एन एक्सपीरियंस्ड राइटर, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड राइटर, इस तरह से वर्ड यूज कर लें, आप नंबर ऑफ ईयर्स उसमें मेंशन ना करें। और एक जीमेल एड्रेस का भी पूछना था कि मेरा जैसे बैंक अकाउंट में दूसरा जीमेल एड्रेस है, मैं इसके लिए मैं जैसे मैं इसमें अपवर्क या फाइवर में कोई भी काम कर रही हूँ, उसके लिए मेरा जीमेल एड्रेस अलग है, तो जो बैंक अकाउंट का है वही करना होगा इसमें अकाउंट, या मैं दोनों डाल सकती हूँ इसमें जीमेल एड्रेसेस? कोई भी जीमेल ऐप यूज कर सकती है। इट्स नॉट जरूरी कि, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो है कि वही वाला जीमेल आपका बैंक वाला जो है वही ऐड होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी जीमेल से अकाउंट बना लें, और बैंक जिस भी बैंक से आपने जीमेल बनाया है वो मैटर नहीं करता, फाइवर को सिर्फ आपका बैंक अकाउंट चाहिए होगा। जब आप पैसे निकलवा रहे होंगे वो भी तब, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं चाहिए, वो जब आपके पैसे अकाउंट में पड़े होते हैं और वो तब आपने निकलवाने होते हैं तब जरूरत पड़ती है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक। ओके जी, अगली जो चीज है आपकी टैगलाइन के बाद फाइल चौथी, हम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके बाद अगली जो है वो आपकी आ जाती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस से मुराद ये है कि फाइवर आपसे पूछता है कि आप किस किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है और आप ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आप, जिसके ऊपर आपको अबूर हासिल है और आप बोल सकते हैं। तो अब वहां पर आपको मोस्टली जो है सारी लैंग्वेजेस ऑप्शन दे रहा होता है, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, जर्मन, ठीक है ना, फ्रेंच, सारी जो लैंग्वेजेस आपसे पूछ रहा होता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं लोगों की कि जैसे पाकिस्तान से जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या लैंग्वेजेस लिखी हुई है, जो बाहर के लोग हैं उन्होंने क्या क्या लैंग्वेजेस लिखी हुई है। तो हम यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, उसके लिए हम प्रोफाइल पे चले जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद हम यहाँ से देखते हैं, लेट्स हैव अ क्विक लुक। अब जैसे यहाँ से एग्जांपल हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये कोई है हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट से है बंदा, स्टीवन। स्टीवन ने कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी है? स्टीवन ने सिर्फ अंग्रेजी लिखी हुई है कि अंग्रेजी उसकी जो है नेटिव लैंग्वेज है, बायलैंग्वेज लैंग्वेज है। नेटिव से मुराद यही है कि आपकी कौमी जो जुबान है वो कौन सी है।
तो उसने अंग्रेजी लिखी हुई है। उसके बाद इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये बंदा कौन है जी, ये पाकिस्तान से है, जकी। इसने कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखी हुई है, इसने इंग्लिश लिखी हुई है कि फ्लुएंट है, उर्दू लिखी हुई है फ्लुएंट है। उर्दू में इसको नेटिव लिखना चाहिए था। तो वो लेवल ऑफ लैंग्वेज पूछते हैं ना साथ कि आपका लेवल क्या है उसमें, तो उर्दू में हमेशा आप नेटिव सेलेक्ट करें क्योंकि उर्दू आपकी नेटिव है। और इंग्लिश में लेवल आपका जो है वो, आपको अकाउंट जो है मैं आपको A to Z थोड़ा सा मैं इसमें आपको क्रिएशन भी सिखा दूंगी। अकाउंट क्रिएशन में क्या क्या चीजें, मतलब ये अभी हम स्टेप्स सीख रहे हैं। जब बनाना होगा तो आप लोग जो है उसको जो है एक दफा अगर आप कहेंगे तो मैं सिखा भी दूंगी। मतलब उसमें सिखाने वाला कुछ नहीं होता, सिंपल ऐसा है, जो चीजें मैंने आपको करवाई होंगी वो आपने सिंपल जाके अकाउंट क्रिएट जब करने लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। और जब 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 जैसे जैसे वो आपसे चीजें पूछता जाएगा, जैसे आपसे प्रोफाइल पिक्चर पूछेगा तो वो अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो वो अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद इनका देखते हैं, अरसलान ने क्या लिखा हुआ है जी। अरसलान ने लिखा हुआ है उर्दू उसने फ्लुएंट लिखी है, इंग्लिश फ्लुएंट लिखी है। अच्छा जी, ये शाहीनुल जो भी इसका नाम है, इंग्लिश उसने लिखी है फ्लुएंट, हिंदी बेसिक, और बंगाली उसने नेटिव लिखी हुई है। अच्छा जी, ये बंदा यूएससी से है, यूएस से है, इसने कौन कौन सी लिखी है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। इतनी सारी उसको आती नहीं होंगी, ये सिर्फ उसने क्या पता आती भी हो, हमारे कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ये डेनमार्क से है, इसने कौन सी लिखी है, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश। बहुत, अब ये जो, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाऊं, ये इसको समझ लें। अक्सर लोग जो फाइवर के ऊपर है ना ज्यादा लैंग्वेजेस ऐड करते हैं, जैसे इसने लिखी, इसने ऐड की हुई है, जैसे पिछला वाला हमने देखा उसने ऐड किया हुआ था जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन क्या होती है कि काम ज्यादा मिलता है इससे, अगर आपने लैंग्वेज ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा जर्मन में रहता है और उसको अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो वहां पे फिल्टर लगाएगा अपनी लैंग्वेज का कि मुझे वही लोग दिखाओ जिन्होंने जर्मन लिखा हुआ है, तो फिर उसमें आपके आने के चांसेस सर्च में अपीयर हो जाते हैं कि हाँ इस बंदे ने जर्मन लिखा है, तो आप सर्च में अपीयर हो जाते हैं। अब किसी ने फ्रेंच लिखी है, एक बंदा फ्रेंच, उसको फ्रेंच आती है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो वो फ्रेंच का फिल्टर लगा के कोई बंदा सर्च करता है मुझे वही लोग दिखाओ जिन्होंने अपनी जो है प्रोफाइल के अंदर फ्रेंच लिखा हुआ है, तो आप की प्रोफाइल उन सर्चेज में अपीयर होने लग जाती है जिसने फ्रेंच सर्च किया होता है। तो यहाँ से फिर ऑर्डर आने की रेशो बढ़ जाती है, लेकिन इसमें बंदा फंस भी बड़ा बुरा जाता है। मैं फंस गई थी एक दफा कि मैंने भी कोई और लैंग्वेज लिखी हुई थी, उसमें मैंने लिखा हुआ था। अब देखिए लेवल में आपको 3 तरह के लेवल है, 4 तरह के बल्कि, एक है आपके सामने ही वो चारों के चारों आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे। एक लेवल है कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशन से मुराद ये है कि आपकी जो जुबान आपको जो आती है, ये जर्मन या फ्रेंच, वो सिर्फ कन्वर्सेशनल बेसिस के ऊपर आती है, तो वो तो हर बंदा गूगल ट्रांसलेटर यूज करके भी कन्वर्सेशनल टाइप की जो है वो लिख सकता है। इससे मुराद ये है कि आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते फ्रेंच में, सिर्फ आप उसमें बातचीत कर सकते हैं। काम अगर लेट्स से कोई वेबसाइट बनवानी है किसी ने, तो वो आप बना नहीं सकते। इसी तरह से जर्मन वाले एग्जांपल देखें, जर्मन वाले में भी उसने आगे लिखा हुआ है कन्वर्सेशनल, तो एक तो होगी कन्वर्सेशनल। दूसरा लेवल है इसमें एक नेटिव। नेटिव से मुराद ये है कि आपकी कौमी, उसमें आप उर्दू लिखेंगे। फिर एक और आपने लेवल देखा होगा फ्लुएंट, इंग्लिश में आप फ्लुएंट, इंग्लिश में आप हमेशा फ्लुएंट ही लिखेंगे। फिर एक और होता है उसे कहते हैं बेसिक। बेसिक जैसे बेसिक से मुराद है कि थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है ना, बेसिक्स ही आपके थोड़े से बेसिक्स अच्छे हैं। जैसे मैं अरेबिक लिख देती हूँ, मुझे अरेबिक का थोड़ा थोड़ा पता है तो मैंने अरेबिक लिख दिया, मुझे बेसिक अच्छी है। तो 4 लेवल हो गए लैंग्वेजेस के अंदर। अंग्रेजी के अंदर आप फ्लुएंट सेलेक्ट कर लें, उर्दू के अंदर आप नेटिव सेलेक्ट कर लें, बंगाली आप जो है, सॉरी बंगाली तो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें अगर आप कोई और ऐसी लैंग्वेज ऐड करते हैं जैसे जर्मन है या फ्रेंच है, तो उसमें आप कन्वर्सेशनल ऐड करें। तो 4 लेवल्स हैं, फ्लुएंट है, बेसिक है, कन्वर्सेशनल है और नेटिव है। ये 4 लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज के बाद आपको वो 4 चीजें कहेगा जी इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करें। इंग्लिश में हमेशा आपने फ्लुएंट सेलेक्ट करना है क्योंकि सारा काम आपका होता ही मोस्टली इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आपने फ्लुएंट सेलेक्ट करना है। उर्दू में नेटिव सेलेक्ट करना है, और अगर कोई और जुबान आप लिख रहे हैं साथ, जैसे पश्तो है, सिंधी है, अगर वो आपको आती है तो आप वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के हवाले से कोई पॉइंट अगर आपने पूछना है तो आप पूछ लें, मैंने आपको बता दिया है कि लैंग्वेजेस जब ऐड करेंगे, वो फाइवर जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, तो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे करना है। उसके बाद जो अगली चीज है लैंग्वेजेस के बाद, कोई सवाल है लैंग्वेज के ऊपर तो पूछ लें। आई थिंक समझ आ गया सबको, प्लीज मुझे कंफर्म करें ताकि मैं आगे मूव करूं। जी समझ आ गई लैंग्वेज तक तो। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पार्ट है आपका जो प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल के हवाले से होता है,
वो आपका होता है अपने अपने अकाउंट लिंक करने होते हैं, जिसे कहा जाता है लिंक्ड अकाउंट्स। लिंक्ड अकाउंट से मुराद क्या है, ये 6 स्टेप है प्रोफाइल मेकिंग का। 6 स्टेप में लिंक्ड अकाउंट आ जाता है। अब लिंक्ड अकाउंट होता क्या है, लिंक्ड अकाउंट से मुराद है कि आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल बना रहे हैं आप, उसके ऊपर आप अपने अकाउंट लिंक करें, सोशल अकाउंट। वो 4-5 टाइप्स के अकाउंट आपसे पूछ रहा होगा, कह रहा होगा जी फेसबुक लिंक कर दें, ट्विटर लिंक कर दें, गूगल लिंक कर दें, ड्रिबल लिंक कर दें, इस तरह के और सारे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लैंग्वेज के नीचे देखें, आपको दिखा नजर आ रहा है लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर, यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट में सिर्फ गूगल लिंक हुआ हुआ है। यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट में गूगल और फेसबुक लिंक हुआ हुआ है। यहाँ पे लिंक अकाउंट में गूगल और फेसबुक लिंक हुआ हुआ है। इसके पास गूगल लिंक किया हुआ है, इसने वीमो लिंक किया हुआ है, गिट हब लिंक किया हुआ है, इसने सिर्फ गूगल लिंक किया हुआ है, इसने कोई लिंक किया ही नहीं हुआ, या किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, गूगल, ट्विटर और फेसबुक। ये बेस्ट है जी, गूगल कर लें और साथ फेसबुक कर लें। अब लिंक अकाउंट से क्या मुराद है, लिंक अकाउंट से मुराद ये है कि फाइवर जो है वो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपसे कहेगा अपना गूगल अकाउंट जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल पे आपका गूगल अकाउंट बना होता है, वो लिंक करें। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि वो आपको वेरीफाई करना चाह रहा होता है कि आप बंदे फेक तो नहीं है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी किसी का अकाउंट है, इसने गूगल, गिट हब और वीमो लिंक किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करी, मैं इसको क्लिक नहीं कर सकती, ये सिर्फ फाइवर अपने लिए लेता है, ये देखे मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल किसी का फेसबुक है, जैसे इस बंदे ने, ये बंदा कौन है जी, ये शाह जो है, इसने जो अपना फेसबुक अकाउंट लिंक किया हुआ है, गूगल का अकाउंट लिंक किया हुआ है, तो मैं शाह का जो फेसबुक और गूगल है मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, ये क्लिक करके बस सेलेक्ट कर देता, तो मुझे लेके नहीं जाता वहां पे। तो ये सिर्फ कौन लेता है, ये फाइवर ऑथेंटिसिटी के लिए लेता है, क्योंकि जब आप प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक है। तो फाइवर मेक श्योर करना चाहता है कि आपकी आप बंदे जेन्युइन है। इसी वजह से जो है वो आपका जो है अकाउंट लिंकिंग के लिए आपको बोलता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिंक कर दें कोई से भी 2 अकाउंट, जैसे यहाँ पे किसी ने गूगल लिंक किया हुआ है, किसी ने फेसबुक, तो आप ट्विटर कर दें, एक गूगल कर दें या ट्विटर कर दें और फेसबुक कर दें। वहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ रही होती है कि अकाउंट लिंक करें, आप कोई से भी उसमें से 2 लिंक कर लें, कोई से भी 2 आप उसमें से लिंक कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल ऑप्शन होगा। ये आपको सारी बातें जो अगर आप मेरी समझ लेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे, जब आप प्रोफाइल बनाने लगेंगे, क्योंकि हर बंदे ने अपने घर में बैठ के प्रोफाइल बनानी है, और जब भी आप प्रोफाइल बनाने लगेंगे तो यही सेम चीजें जब भी हम पढ़ रहे हैं वो आपसे पूछेगा, और आपने सिंपल जाके अपलोड 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 चीजें करनी है, सिलेक्ट करनी है, डीसिलेक्ट करनी है अगर प्रोफाइल। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, मुझे काम चेक कराना है। जब भी मैं आपको अभी आपको मैं एंड ऑफ द क्लास टास्क दूंगी, पहले आप मुझे काम चेक कराएंगे, मैं गो हेड दूंगी, फिर आप अकाउंट बना लीजिएगा। और ऐसा स्टूडेंट जिसके पास अभी कोई स्किल नहीं है, या आप चाहते हैं कि अपनी स्किल को थोड़ा पॉलिश कर लें, तो फिलहाल जो है वो अकाउंट रेडी नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो थोड़ी सी अपनी स्किल में एक्सपर्टीज नहीं ले लेता। अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप जैसे आपने क्या काम शुरू करना है, जैसे अभी किसी ने पूछा बिल्कुल नहीं पता, तो आप मेरा जो कैनवा वाला है वो भी कोर्स कर सकते हैं, उससे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं कैनवा से। उसमें काफी डिटेल है सारे लेक्चर्स, सिर्फ 2000 रुपये में है, अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज दैट, अगली लिंक्ड अकाउंट के बाद जो अगला पार्ट आ जाता है, अगला अगला जो 7th पार्ट आ जाता है लिंक्ड अकाउंट के बाद, वो है आपकी स्किल्स। स्किल्स हाँ, स्किल्स जैसे पूछना था, फिर मैं अकाउंट नहीं बनाऊँ अभी। हाँ, तो जिसका नहीं बना हुआ उसने बनाना भी नहीं है जब तक वो अपनी चीजें रेडी वाली हाँ, नहीं कर लेता। ठीक है, ओके। हर स्टूडेंट जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, या जिसका बना हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी चीजें आपने, मैं आपको बताऊंगी अभी आपने टास्क क्या कर रहे हैं, उसको पहले पूरा करेंगे, फिर आपका विद इन 5 मिनट में अकाउंट बन जाएगा। मकसद है पहले आपके पास रिक्वायरमेंट जो हम आज पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, अकाउंट मेकिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, पहले वो रिक्वायरमेंट्स आपको सारी पता हो और वो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डिस्क्रिप्शन पहले से लिख के रख लें, टैगलाइन पहले से फाइंड करके रखें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट जैसे मैंने एक बनाया हुआ है, इस तरह से वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाएं, और इसमें डिस्क्रिप्शन अपनी फाइनल कर लें, टैगलाइन फाइनल कर लें, अपनी पिक्चर्स फाइनल कर लें, ताकि जब आप अकाउंट बनाने लगे तो आपको कोई भी हर्डल, कोई भी किसी किस्म की जो है बीच में रुकावट ना आए। अच्छा जी, अगली अच्छा, चीज, जैसे आपने वर्ड पे किया हुआ है, तो हम नोट पे भी इस तरह का प्रोफाइल बना के रख सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, नोट पैड बना सकते हैं, वर्ड पे करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें जरा हेडिंग शेडिंग बन जाती है। अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो करवा लें, वर्ड तो फ्री हो जाता है डाउनलोड। नहीं, तो मुझे मतलब इतना यूज करना नहीं आता। तो मिस आप सीख लेना, देखिए जो चीज यूज, मैं आपको यकीन करें, मैं आपके सामने एग्जांपल बैठी है मेरी, ठीक है, मुझे इस तरह के अकाउंट, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना फेसबुक का पेज शुरू किया था तो मुझे इतनी परेशानी होती थी कि मुझे वीडियोस नहीं एडिट करनी आती थी कैपकट के ऊपर, कि मेरे रील्स वगैरह मैंने बनानी होती थी, तो मुझे उसकी ABCD भी नहीं आती थी।
ठीक है। तो फिर मैंने यूट्यूब से हेल्प ले लेके थोड़ा बेसिक सा सीखा और अब मैं उसमें कर लेती हूँ अच्छे तरीके से काम। तो अगर आपको वर्ड नहीं आता तो वर्ड ऑनलाइन वीडियो सीखी पड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं, लाइक यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है सब कुछ। तो आप वहाँ से हेल्प लेके थोड़ा थोड़ा वर्ड भी सीखें, ठीक है ना। उसमें आप कोई भी आपके जो मोहल्ले में आपके आसपास कोई भी कंप्यूटर शॉप है, अगर आप खुद इंस्टॉल नहीं कर पा रही तो आप उनके पास चले जाए, उनसे कहें जी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर दें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो आपको इंस्टॉल कर देंगे, उसमें वर्ड होता है, वहां से आप जाके जो है सिंपल कर सकती हैं। क्योंकि आपने आगे काम करना है, कंप्यूटर के साथ लिंक रहना है, तो आपको ये सारी चीजें जो कंप्यूटर के हवाले से बेसिक्स हैं ये पता होनी चाहिए, तो आप उसको सीखें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर नॉलेज जिनका कम है, प्लीज कंप्यूटर नॉलेज भी साथ साथ सीखें। क्योंकि अगर आपने फैसला किया ही है कि आपने ऑनलाइन कुछ करना है, तो उसके लिए आपको पहले थोड़ी सी बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं स्किल्स की। तो स्किल्स के अगर हम बात की जाए, स्किल्स के ऊपर बात अगर हम करें, तो स्किल से क्या मुराद है? स्किल से मुराद वही जो हमने ऑलरेडी बात की कि अगर फॉर एग्जांपल आप डिजाइनर हैं, तो स्किल्स क्या है आपकी? ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपकी स्किल लोगो डिजाइन है, आपकी स्किल बिजनेस कार्ड डिजाइन है, स्टेशनरी डिजाइन है, तो ये स्किल्स उसमें आ जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप अकाउंट्स देख लें लोगों के। यहाँ पर आप देखें, जैसे ये बंदा जो है अब ये बंदा क्या करता है, शॉपिफाई का डेवलपर है, फोटोग्राफर है। तो यहाँ पर आप उसकी स्किल देखें, उसने फोटोग्राफी, शॉपिफाई, एडोब फोटोशॉप, यूआई यूएक्स डिजाइन, क्रिएटिव राइटिंग ये उसने लिखा हुआ है। इसकी एग्जांपल देखें, अब ये बंदा डेवलपर है, वर्डप्रेस के ऊपर काम करता है, तो उसने अपनी वो स्किल जो जो उसकी स्किल्स हैं, पीएचपी, बूटस्ट्रैप, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, वेब डिजाइन, एचटीएमएल, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब ये बंदा क्या करता है जी, ये बंदा है वर्डप्रेस का एक्सपर्ट है, इसने क्या क्या लिखा हुआ है, एसईओ, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइन, वर्डप्रेस वेब डिजाइन, एचटीएमएल, विक्स। तो और भी मजीद जो भी आपके रिलेटेड स्किल्स हैं वो उसने साथ साथ लोगों ने ऐड की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये बंदा क्या है, अफिलिएट मार्केटर है। ये बंदा क्या है, वीडियो से रिलेटेड काम करता है, ठीक है ना। ये बंदी क्या करती है, ये है जी अमेजन के ऊपर काम करती है। अब इसने अपने स्किल्स में क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अमेजन एफिलिएट, अमेजन बुक मार्केटिंग, जो भी उसकी जो स्किल्स हैं। अब ये बंदा क्या है जी, ये भी वेबसाइट डेवलपर है, और इसने सी एस एस, एच टी एम एल, मतलब जो भी आपकी स्किल्स बना दी है कि जो 10 आप जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। राफा है जी कोई कंटेंट राइटर है, अब इसने देखो क्या लिखा हुआ है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टाइपिंग, कंटेंट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, तो वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुराद यहाँ पर चीज ये है कि आपने स्किल्स को कोई जो भी आपकी माइनर स्किल्स होंगी वो आप यहाँ से पिक करें। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ये वाली सारी स्किल्स आ जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये वाली सारी स्किल्स आ जाती हैं, वीडियो के अंदर ये वाली सारी स्किल्स आ जाती हैं, म्यूजिक म्यूजिक प्रोग्रामिंग, फोटोग्राफी, बिजनेस, ये आ जाती है सारी यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो आप अपने स्किल्स वाले पार्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट आता है स्किल्स के बाद, एजुकेशन है। एजुकेशन अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है तो मत लिखें। हाँ, मैट्रिक इंटर से ऊपर वाली अगर आपकी एजुकेशन है तो आप जरूर इसमें ऐड करें। वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जैसे ये इसने ऐड किया हुआ है कि उसने एमए किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर इसने लिखा है जी उसने बीएससी किया कंप्यूटर साइंस के अंदर, ओके। देन उसने लिखा हुआ है जी उसने एजुकेशन आईसीएस किया था, देन एमए किया है डेवलपमेंट के अंदर और वेब डेवलपमेंट के अंदर। और फिर उसने साहिल ने लिखा हुआ है जी, उसने इंडिया से है, साहिल ने कंप्यूटर साइंस किया जी, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया। तो मैट्रिक वाले बच्चे इसको स्किप कर दें। बाकी जो भी आपने एजुकेशन, जैसे इसने लिखा है जी पाकिस्तान कोई फास्ट यूनिवर्सिटी से उसने बीएससी की है जी आजम ने, तो अपनी एजुकेशन लिखी है। और सबसे लास्ट में सर्टिफिकेशन है जी। सर्टिफिकेट आपने अगर कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है या फिर आपने कभी कोई सर्टिफिकेट लिया था, कोई काम किया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपने कोई डिजाइनिंग की स्किल सीखी उसके अंदर, तो आप वो सर्टिफिकेट की बात कर सकते हैं। तो देर आर 9 पार्ट्स विच इज द लाइक जो आपकी प्रोफाइल के अंदर, फाइवर की प्रोफाइल के अंदर जो है वो यूज होते हैं। वो 9 पार्ट्स का हम दोबारा से एक दफा गो थ्रू करते हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई, देन आपका आजम जैसे ये नाम आ गया, देन आपकी टैगलाइन आ गई, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये जो हमने लिखी है डिस्क्रिप्शन, इसकी बात करें, देन आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। एंड आफ्टर दैट आपकी जो है लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लैंग्वेजेस के बाद आपके लिंक्ड अकाउंट आ जाते हैं। देन आपके पास स्किल आपने ऐड करनी है जो भी आपके रेलेवेंट स्किल्स हैं। देन उसके बाद आपने एजुकेशन और सर्टिफिकेशन, इससे तो नहीं लिखा हुआ, हम किसी और का देखते हैं किसी ने लिखी हुई है सर्टिफिकेशन। अब देखो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दें तो अच्छा है। जैसे इसने लिखा हुआ है जी, अब ये बंदा कहाँ से है, ये बंदा पाकिस्तान से ही है, अरसलान। अरसलान ने लिखा हुआ है जी उसने कोई एसईओ मार्केटिंग की, एटीबी एटीबी कोई आइडियल एकेडमी है जी, एटीबी, वहां से उसने ये जो स्किल्स की हैं। तो उसने रैंडम भी कोई कोई वेरीफाई नहीं करता जाके इसको कि आपने कहाँ से किया है, लेकिन वो बता रहा था जी मैंने जो है वो एटीपी 2016 के अंदर यहाँ यहाँ से स्किल हासिल की और उसके बाद मैंने काम शुरू किया।
अच्छा जी, अब आपका काम चेक करने लगी हूँ, और काम चेक करने के साथ साथ आपको जो है वो मल्टीपल टास्क जो मैंने अभी आज पढ़े हैं हमने, मैं एक वर्ड का डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे आपने क्रिएट करना है इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोले। माविश, मैम मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट बनाया था कुछ साल पहले। तो मैम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला था कि उसको डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। तो हाँ, अब डीएक्टिवेट करना है तो जीमेल जो मेरा लास्ट टाइम मैंने उसमें यूटिलाइज किया था अभी उसी से मैं दोबारा करूं, या आप क्या सजेस्ट करेंगी कि न्यू क्रिएट करूं जीमेल अकाउंट और आप फिर दोबारा पहले से तो ये फाइवर आप में? पहले तो ये आप उसको परमानेंट डिलीट कर दें, ठीक है, क्योंकि वो पुराना अकाउंट है, वो डेड हो गया हुआ है, और जिस जीमेल से बनाया हुआ था उस जीमेल को आप यूज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक अकाउंट उस पर रजिस्टर्ड है, तो उस वजह से फाइवर क्लेम भी कर सकता है कि आपने दोबारा उस ईमेल पे बना लिया है। तो आप नया ईमेल बना लें, या फिर आपको कोई और सेकंड ईमेल है उसको यूज करते हुए आप अपना नया अकाउंट बनाएं। ठीक है। एक्चुअली बाकी भी सारी जगहों पे मैंने वही ही अपना किया हुआ है प्रोफेशनली, चाहे जॉब या किसी भी कोई चीज में, मसला नहीं है, बैंकिंग ईमेल मैटर एवरीथिंग। ही नहीं करता ना, ईमेल मैटर ही नहीं करता, किसी ने आपका ईमेल देखना ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपको लॉगिन पर्पस के लिए यूज होना है, आपका अकाउंट क्रिएशन के लिए यूज होना है। आपकी जो मेन चीज है वो आपकी फाइवर की प्रोफाइल होगी, आपका ईमेल किसी ने भी नहीं देखना वहां पे, तो इसलिए वो मैटर नहीं करता। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, आपके पास स्किल कौन सी है, वीडियो के हवाले से आप काम करती हैं? आप मुझे ही कह रही है मैम? जी जी, आपको क्या है? जी मैम, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का ही कुछ सीखा था लाइक, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था। लाइक ये लोगो ही मैंने इलस्ट्रेटर में किया था थोड़ा, हाँ, लेकिन तो आप वो उसको मैं उसको एडवांस प्रोसेस करें ना, कर आप उसमें दें। सीखें फर्दर, उसमें आप ग्रो करें आप। ठीक, मैं वही कैनवा पे ही वही चीजें दोबारा से ही लाइक करना चाह रही हूँ, ताकि ये कि उसी में मेरी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और फिर फर्दर उसी को प्रोसीड करें। ठीक है ठीक है, और कोई सवाल किसी का? अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं आपके असाइनमेंट्स की जो आप लोगों ने सबमिट की है। कासिम ने बनाया फाइवर थंबनेल, हाँ कासिम अच्छा बनाया थंबनेल, उसमें आपने कस्टम डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप परफेक्ट है, और कैटेगरीज हैं, रोल्स हैं, अबाउट्स हैं, ठीक है जी कासिम, आप इसको एज अ फाइवर प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये किसने बनाया? राफिया ने बनाया है। राफिया, राफिया ये आपने एक लोगो बनाया है, थोड़ा सा बस ये है कि आप उसमें जो बैकग्राउंड यूज किया ना आपने, थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स हो रहा है, कोशिश करेंगे जब भी बैकग्राउंड यूज करें तो आपके टेक्स्ट के साथ मिक्स ना हो, ठीक है जी। और राफिया ने सबमिट कराया है, कासिम ने सबमिट कराया है, देन अपने डिजाइन पे पूछनी थी कि जैसे मैं इसमें और भी कुछ ऐड करना चाह रही थी टेक्स्ट, बट वो नहीं हो पा रहा था मुझसे किसी भी तरह। नहीं कर सकती हैं आप, वो आपको एक्स्ट्रा से नहीं एक्स्ट्रा हो रहा था ये, इसके अलावा और टेक्स्ट ऐड नहीं हो रहा था, मुझे नहीं आ रहा था करना टेक्स्ट फिर। टेक्स्ट पार्ट लेना पड़ता है अलग से, टेक्स्ट वाला पार्ट अलग से लेना पड़ता है, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट और किसने सबमिट कराया है? जैन आसिफ, आपका काम किधर है? आयशा, आपने सबमिट कराया, मिसेस हमायूं ने आई थिंक करवाया जमा। आसिफ, शुएब, आपका काम कहाँ है, आपने नहीं किया? और आपने पिक्सल से वीडियो डाउनलोड करने हाँ कही जी हाँ थी, जी, वो भी, बिल्कुल बिल्कुल बट ये कि मुझे वो शेयर करनी नहीं आ रही, बहुत मुश्किल मैंने ये वो आपको पिक्चर्स शेयर कर दी, मुझे शेयरिंग भी नहीं आ रही है। देखिए, शेयरिंग ऐसा होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा गाइज, क्लास जो है हो सकता है लिंक एंड हो जाए, तो अगर क्लास एंड जल्दी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ एक टास्क असाइन करने हैं, उसके बाद आपकी क्लास जो है, अभी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, टास्क असाइन करने के बाद जो है तो आप उसमें दोबारा ज्वाइन कर लें अभी, ठीक है, मैं उसको एंड कर रही हूँ ताकि आप दोबारा आ जाए तो हम उसमें दोबारा से डिस्कस कर लें।